वेलकम टू ब्लू चिप बुल्स। ब्लू चिप बुल्स में आपका स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके प्रोडक्ट्स आपको पता होगा, लेकिन वो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स है यह आपको जानकर हैरानी हो सकती है। और ये एक ऐसी कंपनी है जिसने आज तक 20 साल में 3000% के रिटर्न्स दिए हैं और जो भर भर के डिविडेंड्स देते आ रही है अपने इन्वेस्टर्स को। तो आज हम जानने वाले हैं आईटीसी के बारे में। तो आईटीसी एक मेन टोबैको का बिजनेस करने वाली कंपनी है, लेकिन अभी उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल थोड़ा चेंज कर लिया है और वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, होटल्स, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस और बहुत सारे जो एफएमसीजी सेक्टर के प्रोडक्ट्स है वो अभी उन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो हम अभी पहले देखते हैं कि आईटीसी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है। सिगरेट्स, ये तो सबको पता है कि आईटीसी मेन सिगरेट्स का बिजनेस करती है। उसका 40% जो रेवेन्यू होता है वो सिगरेट से ही आता है। लेकिन अभी उनके प्रोडक्ट्स देखते हैं हम जो एफएमसीजी सेक्टर में है। आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट, बिंगो, आपने ये सब प्रोडक्ट्स की जो एड्स रहते हैं वो टीवी पे देखे ही होंगे। उसके बाद ये स्पाइसेस में भी अभी उन्होंने नया कोलैबोरेशन किया है स्पाइसेस के लिए। उसके बाद यिप्पी नूडल्स, सनफिस्ट ब्रांड तो बहुत फेमस है। फिर उसके बाद नेचुरल्स में जूसेस है उनके, मिंट, कैंडीमैन, गमॉन, फैबिले, ये उनका लग्जरी चॉकलेट का सेगमेंट है। सनबीम, फिर उसके बाद सनफिस्ट में वंडर्स मिल्क और ये मिल्क प्रोडक्ट्स। उसके बाद आईटीसी मास्टर शेफ, ये अभी जो मेजर सिटीज़ में है वहाँ पे ये ज़्यादा बिकता है। आईटीसी के जो रेडीमेड फूड्स है सब इनका वहाँ पे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद फार्मलैंड, उनका फिर जो पर्सनल केयर सेगमेंट में भी बहुत प्रोडक्ट्स है। उसमें फ्रेगरेंसेस है, डियोज है, फिएमा डिवेल्स, ये भी बहुत पुराना नाम है, आपने शायद सुना ही होगा। विवेल्स सोप, एंगेज डियोज भी बहुत फेमस है, उनके परफ्यूम्स भी अच्छे होते हैं एंगेज के। और आप देख सकते हैं कि हर जो भी डेली की चीज़ें हैं उनका सबका प्रोडक्शन अभी आईटीसी करती है। और ऐसा नहीं है कि ये हमें पता नहीं है प्रोडक्ट्स, ये बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम देखते हैं और खुद खरीदते भी हैं। सैवलॉन की भी ऐड अभी आती है टीवी पे। उनके शॉवर जेल्स भी है, क्लोथिंग लाइन भी है, क्लासमेट तो हम सबको पता है। नोटबुक्स, पेंसिल्स, ये सब क्लासमेट के जो भी स्टेशनरी आइटम्स है वो बहुत अच्छे रहते हैं। उसके बाद पेपर क्राफ्ट, माचिसेस, तो ये है उनके प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा बिकते हैं और लोगों को पता भी है, वेल नोन प्रोडक्ट्स है सब। लेकिन उनका पेरेंट कंपनी लोगों को पता नहीं है कि वो आईटीसी है। और आईटीसी का एग्री में भी बहुत ज़्यादा एग्री बिजनेस भी बहुत अच्छा है। हम देख सकते हैं उनके बिजनेस में एग्री बिजनेस का भी सेक्टर उनका अच्छा है। उसमें अभी उन्होंने ई चौपाल चालू किया है जो किसानों को बहुत बेनिफिशियल है। तो हम देखते हैं आईटीसी के अभी फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो पहले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ये कंपनी का बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी कंपनी है। देखो आप, 2,38,599 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस है 194 रुपीज़। बुक वैल्यू है कंपनी की 53 रुपीज़। और स्टॉक का पी ये कंपनी के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, 15 पी है। और अगर आप बाकी कंपनी से कंपेयर करेंगे, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी देखेंगे तो उनका पी देखो 79। फिर भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें क्योंकि रिजल्ट्स कंसिस्टेंट है स्टॉक के और बहुत ही अच्छी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर भी। उसके बाद ROC 34% का है और ROE जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 22% का है। 3 साल में ग्रोथ थोड़ी सी कम है कंपनी की, 7% की है। और फेस वैल्यू ₹1 है। अभी प्राइस 194 चल रहा है। अगर आप ये कोरोना के पहले प्राइस देखेंगे तो
वो अराउंड 240 रुपीज़ के अराउंड था। उसके बाद कंपनी के प्रोज है, कंपनी पे कर्जा कुछ नहीं है, कंपनी वर्चुअली डेट फ्री, स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड तो बहुत ही ज़बरदस्त देती है कंपनी। अभी 6 तारीख को उन्होंने 1000% का डिविडेंड दिया था, मतलब 10 रुपये और 15 पैसे का पर शेयर डिविडेंड दिया है कंपनी ने। वो भी ऐसे क्राइसिस के टाइम में भी वो डिविडेंड हर साल कंसिस्टेंटली पे करते आ रही है। कॉन्स कंपनी के कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर ग्रोथ ऑफ 6.49 ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो कंपनी का ग्रोथ थोड़ा स्लो हो रहा है अभी लास्ट 5 ईयर्स से। अभी कंपनी के पियर्स देखेंगे, पियर्स में अभी ये सब वीएसटी इंडस्ट्रीज, गॉडफ्राई फिलिप्स, गोल्डन टोबैको, ये सब टोबैको इंडस्ट्रीज के मतलब टोबैको की कंपनीज है, वो उनके अभी पियर्स दिखा रहे हैं। लेकिन आईटीसी का अभी शिफ्ट थोड़ा सा एफएमसीजी के टोवर्ड्स है। तो एफएमसीजी में वो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, कोलगेट पाल्मोलिव हो गया, गोदरेज इंडस्ट्रीज हो गया, अभी उनके साथ वो कंपटीशन कर रहा है और उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और इन्वेस्टिंग में ऐसा माना जाता है कि जो हम प्रोडक्ट खुद खरीदते हैं या जानते हैं, वैसे ही कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं कंपनी के। 2018 से सेल्स उनका कंसिस्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और कम भी नहीं हुआ है। 11,882 से बीच बीच में फिर 12,800, 13,000, और अभी मार्च में अभी क्राइसिस के टाइम में भी उनका सेल्स कंसिस्टेंट है 12,500 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट है अभी 3 साल में 4,504 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स उनका 4,600 करोड़, 5,042, मतलब ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी कंसिस्टेंट है। नेट प्रॉफिट देखेंगे हम, नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है उनका 2,975, 3,535, 3,976, 3,857। ईपीएस भी कंसिस्टेंट है 2.5 से 3.4। अभी ये रिसेंट के उनके रिजल्ट्स है मार्च 2020 के। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो कंपनी का सेल्स बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर 2008 से भी देखेंगे तो 14,633 करोड़ रुपीस से अभी मार्च का 48,353 करोड़ रुपीस है, जो कि मैसिव ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है सेल्स में। एक्सपेंसेस भी बढ़ चुके हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का बहुत बड़ा है, और जो प्रॉफिट का मार्जिन है उनका वो भी बढ़ रहा है कंपनी का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 4,000 करोड़ से अभी 19,000 करोड़ तक पहुंच चुका है प्रॉफिट बिफोर टैक्स उनका। ईपीएस भी 10 रुपीज़ से है अभी। उसके बाद डिविडेंड पे आउट देखेंगे, डिविडेंड पे आउट देखो 56% डिविडेंड दे रही है कंपनी। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कंपनी का, अगर हम उनका रिजर्व देखेंगे और बोरोइंग देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। तो कंपनी का अभी लेटेस्ट रिजर्व है 64,044 करोड़ रुपीस, मतलब इतना उनके पास रिजर्व पैसा है, उनके पास कैपिटल है उतना। और उनका अगर बोरोइंग्स देखेंगे तो 275, जो कि इसके मुकाबले कुछ नहीं है, इसलिए कंपनी को डेब्ट फ्री कहा जा रहा है। और डेब्ट फ्री कंपनी अगर बहुत ही अच्छा होता है, या हमको तो पता ही है। लायबिलिटीज़ भी कंसिस्टेंट है कंपनी की, तो ओवरऑल उनकी बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, अच्छी है, कोई फॉल्ट्स उसमें नज़र नहीं आ रहे। कैश फ्लो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मैं अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूँ, जो आपको अगर फंडामेंटल्स के बेसिक्स सीखने होंगे तो उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैश फ्लो कैसे देखते हैं, कैश फ्लो क्या होता है, पीई क्या होता है कंपनी का।
तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जो कंपनी का रेगुलर बिजनेस होता है उसमें से उनको पैसा आ रहा है या जा रहा है, कितना आ रहा है, ये हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से दिखता है। तो वो है 12,583 करोड़ रुपीस अभी मार्च का रिजल्ट। और वो भी अगर आप पहले से 2008 से देखेंगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है उनका। अभी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है? कंपनी जो बाहर इन्वेस्टमेंट करती है, फिर वो किसी ज़मीन में हो, स्टॉक्स में हो या किसी भी चीज़ में हो, तो उधर जो पैसे खर्च करती है वो इधर दिखती है, इसलिए ये -5,046 करोड़ रुपीज़ है। अगर आप इन्वेस्टिंग में देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं हम कहाँ पैसे खर्च किए। तो फिक्स एसेट परचेस्ड मतलब एसेट परचेज किया है उन्होंने 3,000 करोड़ का। तो एसेट कुछ भी हो सकता है, उनके जो प्रोडक्ट्स स्टोर करने के लिए स्टोरेज भी अगर ख़रीदना पड़ता है तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं, स्टोरेज यूनिट के लिए भी। अभी इन्वेस्टमेंट परचेस्ड, तो इतना इन्वेस्टमेंट उन्होंने परचेज किया है 94,000 करोड़ का। इन्वेस्टमेंट जो पहले का था वो सोल्ड किया है 92,000, इसलिए ये 3,000 और ये यहाँ के एक्सेस 2,000, ये मिला के 5,000 करोड़ उनका अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, -5,000 करोड़। अभी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी, तो आप सोचेंगे अभी ये -6,000 का है। तो आप देख सकते हैं डिविडेंड पेड, तो कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड पे करती है, इसलिए ये -6,000 है। ये हम लोगों को ही मिला है डिविडेंड के थ्रू, पर शेयर उन्होंने अभी डिविडेंड पे किया है 10 रुपये का। तो नेट कैश फ्लो फिर भी उनका 169 करोड़ रुपीज़ है। तो ROC हमने देखा ऊपर 35 है उनका। डिबेटर डेज डेप्थ का तो कुछ कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं अभी हम कंपनी का। तो FIIs की टोटल होल्डिंग है कंपनी में 14%, थोड़ी सी 2019 दिसंबर से थोड़ी सी कम हो चुकी है। DIs का भी थोड़ा सा कम हो चुका है इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो स्लाइटली 42% से 42.58 से 42.46 हुआ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट किसका है सबसे बड़ा? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनका 16% स्टेक है। स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा स्टेक है कंपनी में, क्योंकि LIC और ये सब गवर्नमेंट की सब्सिडरीज है। और उसके बाद पब्लिक का शेयर है 42% का, उसमें भी टोबैको मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का ओवरऑल बैलेंस शीट्स बहुत अच्छा है। और अगर आपको अपने पैसे जो हार्ड अर्न आपका मनी है, अगर वो सेफ रखना है और उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे भी बढ़ाना है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है। कंपनी का ग्रोथ अचानक से एकदम ज़्यादा नहीं हो रहा है, धीरे धीरे कंपनी बढ़ रही है, लेकिन कंपनी ने आज तक डिविडेंड के थ्रू बहुत पैसे अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। अभी हम देखेंगे कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं, मतलब जो बैंक्स के या फिर जो इन्वेस्टिंग फर्म्स के जो रिपोर्ट होते हैं, उन्होंने टारगेट क्या दिया है कंपनी का। तो अभी 35 रिपोर्ट्स फ्रॉम 10 एनालिस्ट ऑफरिंग लॉन्ग टर्म प्राइस टारगेट ऑफ ITC लिमिटेड है एवरेज टारगेट ऑफ 251.36 रुपीज़। ये लॉन्ग टर्म का उसका जो टारगेट है वो इतना है। और वो कौन दे रहा है, टारगेट किसने दिया है? तो एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, इनके जो टारगेट्स है उनका सबके रिपोर्ट्स मिला के जो एवरेज टारगेट होता है वो है 251 रुपीज़। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। कंपनी में सेफ है बहुत कंसिस्टेंटली, जैसे एक मैराथन रनर होता है जो लंबी रेस के लिए बना होता है, वैसी ये कंपनी है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कंपनी का काफ़ी अच्छा है, उनके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो ओवरऑल मेरे तरफ से तो ये कंपनी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बन सकती है और आपके पैसे भी यहाँ पे सेफ रह सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।